हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारत का भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वेज। ठीक है, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेज द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3। ठीक है, सीमा, सियाल और नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों सही क्रम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सियाल ने ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ये तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीफे। पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल। चलिए अगला देखते हैं। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब स्टेम टर्म। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों स्वेज के पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। ये तीनों हैं, सियाल, सीमा और नीफे। सब स्टेम ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्थलमंडल का तात्पर्य है। तो स्थलमंडल का क्या तात्पर्य है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की बाह्य पट्टी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रांट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोह असंबद्धता स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेटल के बीच। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा एवं निकेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के समस्त आयतन लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों भूगर्भ के तापमान में वृद्धि का कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में एल्यूमिनियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। चलिए अगला देखते हैं। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीएल। चलिए अगला देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटल और कोर। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकानी, उभारती, निर्मित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटल विरूपण। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।